वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे कुछ खेलों के हवाले से कुछ अच्छी खबरें भी हमारे पास मौजूद है। स्पेशली ये खबर है पाकिस्तान हॉकी की जानिब से। पाकिस्तान ने चीन को शिकस्त देकर एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान को मुबारक हो, जिस तरह इमरान ने कहा। और पाकिस्तान ने मेज़बान चीन को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। वाज़ेह रहे कि टूर्नामेंट में पाकिस्तान की ये दूसरी कामयाबी है और अब पाकिस्तान हॉकी टीम हफ्ते को रवायती हरीफ भारत के मद्दे मुकाबिल होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए, भारतीय टीम टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त है। और दूसरी तरफ चैंपियंस वनडे कप की बात की जाए तो इफ्ताही मैच में मार्कोज ने पैंथर्स को 160 रन से शिकस्त दे दी। और चैंपियंस वनडे कप टूर्नामेंट के इफ्तिताई मैच में मार्कोर ने पैंथर्स को 160 रन से हरा दिया। कामरान गुलाम, अब्दुल समिद, आकिफ जावेद और नसीम शाह की शानदार परफॉर्मेंसेस। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और आपने जो बात की हमारी टीम्स की, चलो अच्छी खबर भी आई हमारे सामने कहीं से हॉकी से मुताल्लिक ही सही। पहले जो 2 मैचेस थे वो बराबर रहे थे, फिर जब जापान के साथ हुआ और फिर चीन के खिलाफ हम ये जीत गए। अच्छी बात है कि हमारी टीम क्वालिफाई कर गई सेमीफाइनल्स के लिए। आई होप सो कि हमारी टीम वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म करेगी और फाइनल्स तक भी पहुँचे हम और जीत के आए और हमें हमारी एटलीस्ट किसी ना किसी टीम पे तो फख्र हो रहा हो। और ये जो आप वनडे टूर्नामेंट चल रहा है, आप इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं पहले मेरा ख्याल है कि गेस्ट के ऊपर चलते हैं और गेस्ट के साथ बात करते हैं। अब्दुल समी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तजियाकार हैं, खेलों के साथ इनका बड़ा रिश्ता है। समी भाई, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हमें बताइएगा, हॉकी के हवाले से अजलान शाह में भी अच्छी खबरें आई, नेशंस कप में भी अच्छी खबरें आई और अब एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान हॉकी की परफॉर्मेंसेस को? जी, बहुत शुक्रिया हसनैन। यकीनन ये पाकिस्तानी कौम और जो दुख से भरे हुए दिल रखने वाले शायकीन क्रिकेट है, उनके लिए यकीनन ये खबर जो है किसी उससे कम इनाम से कम नहीं है। हम बैसियत कौम जो क्रिकेट से हमारा लगाव और प्यार है और जो हमें वहां से रिस्पांस मिला, उसके बाद अरशद नदीम और उसके बाद हॉकी की टीम की जानिब से जो कुछ हुआ है, ये हमारे लिए बहुत खुशाइंद है। आपने कहा इंडिया की टीम जो है अनबीटन है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी तक पाकिस्तान की टीम भी अनबीटन है, क्योंकि 2 मैचेस जो है उन्होंने ड्रॉ किए हैं और 2 में जो है वो फतह हासिल की है। लेकिन इसमें एक चीज आपको पता है हसनैन, आपका और हमारा तो यही काम होता है, हम बीच में से एक ऐसी बात निकालते हैं जो लोगों की नजर में नहीं होती। हम इस टूर्नामेंट से यकीनन खुश हो रहे हैं और हमें खुश होना चाहिए, लेकिन हमें दूसरे एंगल से भी कुछ चीजों को देखने की जरूरत है। ये सारी टीमें तकरीबन इंडिया के अलावा वर्ल्ड रैंकिंग में 10 नंबर से नीचे नीचे की टीमें हैं और हम पिछले 3 टूर्नामेंट्स में इनके खिलाफ ऐसी ही परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं। यानी आप पिछली एशियन उसमें देख लें, चैंपियनशिप में तो हमने जापान को, जिसको कल हमने चाइना को 5-1 से हराया, उससे पहले हम 6-1 से उनको हरा चुके हैं। हम मलेशिया और इस जैसी टीमों के खिलाफ पहले ही बराबर करते आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए, और इस टूर्नामेंट को खेल के ना तो हमारी रैंकिंग बेहतर होनी है और ना हमने अपनी खोई साख बहाल करनी है। जिस वर्ल्ड कप और जिस ओलंपिक्स से जिसके हम कई दफा चैंपियंस रहे हैं, उससे हम बाहर हो चुके हैं उस दौड़ से, तो इसको खेल के हम वहां नहीं पहुंच सकते। एक और चीज भी मैं आपको बताऊं कि हर टीम ने इस टूर्नामेंट में अपने यंग टैलेंट को जो है वो मौका दिया है, वो उनके साथ आए हैं। फुल स्ट्रेंथ से वो नहीं खेल रहे और पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ से गया हुआ है। और एक चीज जो हम क्रिकेट में रोना जिस टाइप का रोते हैं, हमारे आप प्लेयर्स देखें, पाकिस्तान टीम में इस वक्त 9 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी उम्रें 30 साल से ऊपर है, जबकि जो दुनिया की नंबर 1 टीम है नेदरलैंड्स और जर्मनी, उनका अगर आप देखें तो ये हॉलैंड की जो एवरेज एज है खिलाड़ियों की वो 21 साल है और जर्मनी की 22 साल है। तो हम गिरती हुई साख को बहाल करने की कोशिशों में भी लगे हुए हैं, हम कौम को खुशियां देने के लिए भी लगे हैं, लेकिन हमें जो स्पोर्ट्स बोर्ड और हॉकी फेडरेशन है, उनको इन चीजों पे भी तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि वो फंड्स पे और मराहत पे लड़े। इस चीज पे भी आए और इस चीज पे भी नजर लेके आनी चाहिए। लेकिन समी साहब, जो हमारा भी सेमीफाइनल होने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, हम उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, मैं भी एक्साइटेड हूँ। बट एट द सेम टाइम आई वांट टू आस्क कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है कि अपने रिवायती हरीफ को हरा पाएंगे हम लोग इंडिया के खिलाफ? हमारी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं आप?
देखें, जिस तरह की हॉकी हमने खेली है पिछले कई मैचेस और बल्कि पिछले 2-3 टूर्नामेंट्स में, तो उससे जो है टीम का बहुत ज्यादा हाई हुआ है और इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया की टीम रैंकिंग में 5 नंबर पे बैठी है, हम 16वें नंबर पे मौजूद हैं। उसके बावजूद हम रिवायती हरीफ के खिलाफ जब खेलते हैं तो अपने रिवायती अंदाज से ही खेलते हैं, तो वो इसमें जज्बा भी अलग होता है ना। बिल्कुल, और ये हम उनको बिल्कुल जिता सकते हैं और ये कोई बईद नहीं कि हम फाइनल खेलें और फाइनल जीते भी, क्योंकि इंशाल्लाह। ये उस तरह की सारी टीमें हैं, इसमें कोई उस तरह की वर्ल्ड क्लास टीमें उस लेवल की है नहीं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम जिस तरह जा रही है, खामियां और मसाइल अपनी तरफ, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये टूर्नामेंट जीतने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। सर, अगर हॉकी टीम की बात की जाए, आपने एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट रेस किया कि 30+ हमारे प्लेयर्स हैं, लेकिन क्या आप ये समझते नहीं है कि हमारे पास कोई प्लेयर पूल ऐसा मौजूद है कि हम 30+ से कम लेके जाते? क्योंकि ये सारे लड़के ऐसे हैं जो दुनिया भर में लीग्स खेलते थे, जिनको हमने मिन्नत समाजत करके पाकिस्तान टीम में लाया। हमारे पास तो हॉकी का बैकअप ही नहीं है। ये बिल्कुल यही तो रोना है ना हसनैन, मैं तो यही कह रहा हूँ कि देखें, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। नहीं, कोरिया के खिलाफ आखिरी 9 सेकंड पहले हमने गोल खाया और हम उसको नहीं डिफेंड कर सके, तो उसमें हमें जो झलक नजर आई वो ज्यादा उम्र की नजर आई कि अगर आप हॉकी में, तो आपको पता है आपकी स्प्रिंट है, टेक्निक, और उसके अलावा आपकी फिटनेस होती है, आपको मुसलसल भागना होता है। हम वो बचाते हैं तो अभी हम पॉइंट्स टेबल पे और जगह पे होते हैं। तो ये इस पहलू से, और फिर जब आप खेलते हैं दुनिया में, देखें ना, बहुत ज्यादा टेक्निक्स आ चुकी हुई हैं, डिजिटल हो चुकी हैं सारी चीजें, तो ये एक चीज जो है नजरों में आती है। तो उस एंगल से मैंने कहा कि आप जब जर्मनी और नेदरलैंड की जगह पे जाना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी आपको काम करना चाहिए कि आप क्या, हमारे यहाँ मसाइल होते हैं, आपको बेहतर पता है, आपके पड़ोस में है। जब हॉकी फेडरेशन या स्पोर्ट्स बोर्ड ने अपने नंबर बनाने होते हैं ना, तो फुल स्ट्रेंथ ले जाते हैं, यार किसी तरह ये टूर्नामेंट जीते कि हमारे सिलसिले चलते रहे। ये एक वजह होती है। ये तो आप बात ठीक है, हमें मुश्किलात हैं, हमारे पास हॉकी में वैसे स्पॉन्सर्स नहीं है, लोगों का रुझान नहीं है, लोगों की दिलचस्पी नहीं है। तो एक वक्त होता लेकिन था, लेकिन अब्दुल समीद साहब, जैसे आप भी बता रहे हैं, इसके बावजूद भी देखें, फिर हमारी टीम ने बेहतर परफॉर्म किया है। गुज़िश्ता 2-3 टूर्नामेंट्स की जो बात हुई है, उनका मोराल भी अप हुआ है, उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ। तो अब इस सब का क्रेडिट वैसे आप क्या समझते हैं, किसको जाता है, किसने उन पर काम किया? हसनैन से पूछे, वो मेरा ख्याल कहेंगे इसका क्रेडिट क्रिकेट टीम को जाता है। क्रिकेट टीम को जाता है, क्योंकि नजरें जो है वो क्रिकेट टीम से हट के अरशद नदीम पे चली गई, हॉकी पे चली गई। मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है। नहीं समी भाई, आपने ना समंदर को कूजे में बंद कर दिया, क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम होता है। हमने क्रिकेट के हवाले से भी डिस्कस करना है। सर, वनडे कप शुरू हो चुका है और एक पहला मैच भी हुआ, जिसमें हमें मैच तो अच्छा ही देखने को मिला, क्योंकि उसको ब्रॉडकास्ट किया गया। काफ़ी अरसे बाद फैसलाबाद में हमें क्रिकेट वापस आते हुए नजर आई। लेकिन इस वनडे कप को आप कैसे देखते हैं? आप क्रिकेट के तो बहुत ज़बरदस्त नाकिद हैं। ये कोई वनडे कप पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर कर सकता है? देखिए, मैं जो इस चीज को समझ पाया हूं, मैं चूंकि खुद क्रिकेट बोर्ड के साथ रहा हूं और इसी डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर काम किया हुआ है, ये जब पीछे पे दर पे शिकस्तें हुई और मीटिंग्स हुई, और मीटिंग में आप जो डिसीजन मेकर होते हैं उनको अगर खुद समझ ना हो, आप उनको बताते हैं कि जी ये हो गया, ये हो गया, तो वो कहते हैं अच्छा इसका क्या हल है। तो बीच में मेरे जैसा कोई अनाड़ी बैठा होता है, तो वो कहता है जी एक टूर्नामेंट करा देते हैं, उसमें से टैलेंट आएगा, ऊपर कर देते हैं। देखिए जी, हम हमेशा से कहते हैं कि पॉलिसीज जो है उसमें कोई मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। बोर्ड की मैनेजमेंट को रखने में, उनको चलाने में, स्ट्रक्चर को एक रखने में कोई जो है कंसिस्टेंसी हमें नजर नहीं आती। उसकी एक वजह है, आप मुझे इस बात का जवाब दें कि आपका पूरा क्रिकेट बोर्ड का पूरा साल, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू होती है, आप अंडर 13 से, आप स्कूल क्रिकेट, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट, सीनियर डिस्ट्रिक्ट, फिर रीजन, फिर उसके बाद आपका ऊपर जाके आपके ट्रॉफी तक आती है। तो वो सारा किस मकसद के लिए है? वो सारा, और उसमें इतना ज्यादा पैसा लगता है, वो इसी मकसद के लिए। उसमें आपके वनडे कप भी होता है, लिस्ट ए के मैचेस होते हैं, उसमें T20 होती है, आपकी नेशनल T20 चैंपियनशिप होती है, पाकिस्तान कप होता है आपका, फिर आपकी ट्रॉफी होती है। तो आप सारा कुछ तो वही कर रहे हैं, तो एक और टूर्नामेंट का क्या मकसद है? मुझे तो ये समझ नहीं आता। और आप पैसा भी उस पर लगा रहे हैं। हाँ, 3 करोड़ पे तो शायद जीतने वाली टीम का इनाम है ना? हाँ, देखिए, बच्चों को क्रिकेट मिलनी चाहिए। अगर ये किट्स दे रहे हैं बच्चों को, या उनको TAD मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन समी साहब, ये वो बच्चे नहीं है ना जिनको किट्स चाहिए, ये बहुत बड़े बच्चे ये हैं, बड़े बच्चे, ये बड़े लड़के हैं।
नहीं, मैं वो नीचे उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत कि बड़े नीचे बच्चे हैं। डिस्ट्रिक्ट में इस दफा ये वो है, लेकिन ये वही प्लेयर्स पूल है और यही लोग हैं जो ये वाली लीग हमारी पीएसएल भी खेल रहे होते हैं। ये अगर कोई प्राइवेट लीग होती है छोटी मोटी उसमें भी होते हैं, ये ट्रॉफी भी यही खेल रहे होते हैं। तो वही है, उसका अलग से मकसद मुझे समझ नहीं आई कि इसका क्या है। अच्छा ठीक, अगर आपने ये कर लिया है तो आपको पता है कि आप ये 10 साल करेंगे, 5 साल करेंगे, सबको पता है कि वो इधर से ही परफॉर्म करके आगे आएंगे और उनको मौका मिलेगा जैसे इंडिया में होता है। अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा समी भाई। मेरी मुलाकात हुई थी सलमान नसीर साहब से, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं पीसीबी के। हाँ। तो उन्होंने कहा कि हमने इतना ज्यादा इसमें चीजें ले आए कि ये हमारे आइन में शामिल होगा कि चैंपियंस वनडे कप हर चेयरमैन आएगा और वो करवाएगा। देखें, आपकी तो जिस जगह पे उनसे और जिस सिचुएशन में मुलाकात हुई है, ये तो आप उनसे कुछ और भी कहलवाना चाहते हो, वहां कह देते आपको। तो 4-5 मशहूर चेहरे वहां पे उनके इर्द गिर्द खड़े थे। देखें, मैं उस सिस्टम का हिस्सा था जो पिछली गवर्नमेंट में जो पूरी रिस्ट्रक्चरिंग हुई, नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, कैबिनेट से अप्रूवल हुई, सब कुछ हुआ, एक ट्वीट से सारा कुछ खत्म हो गया। तो सलमान नसीर साहब ये बात जो कर रहे हैं, मैं इसके साथ बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूं। ये क्रिकेट बोर्ड है, यहाँ पता नहीं चलता, रात को कुछ और होता है, 2 बजे एक ट्वीट होती है, सुबह आप किसी को अपने ऑफिस से सामान उठाने के लिए भी नहीं आने देते। तो यहाँ पे इन बातों से कुछ नहीं होता। बाकी सारी चीजें तो अपनी जगह पे हैं, लोग बदलते जाते हैं। सलमान नसीर साहब से पूछे, उनके पास ऐसा क्या है कि वो हर क्रिकेट बोर्ड और हर चेयरमैन के साथ ही होते हैं, वो नहीं जा सकते। वो नहीं जा सकते। चले जी समी साहब, क्या बात है, हमारा इसी वक्त बात खत्म पे हो मेरे गया। ख्याल हम खत्म करेंगे। इसी बात पे शायद हमें खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि ब्रेक की कॉल आ गई है। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पे चलते चलते हसनैन, ब्रेक से पहले आई थिंक ये अपनी टीम को गुड लक विश करते चलें कि Good luck भाई जी, good luck। भारतीय टीम के साथ हमारा मुकाबला Good होने luck, जा रहा है पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए। हॉकी। पाकिस्तानी हॉकी टीम, अच्छा इतनी आदत हो चुकी है, क्रिकेट टीम निकलता है पाकिस्तान हॉकी टीम, हॉकी टीम को हॉकी गुड लक विश करते हैं और इसके साथ ही ब्रेक शामिल करते हैं। स्टे विद अस।